नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज का हमारा खास शो है सेहत की डोज 30 मिनट रोज। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये जरा आंकड़ा आप गौर से सुनिए क्योंकि ये रिसर्च काफ़ी चौंकाने वाला है। जो लोग दिन में कोई भी वक्त नहीं निकालते हैं एक्सरसाइज करने का और उसकी, तो ऐसे लोगों की असमय मौत का खतरा उन लोगों के मुकाबले 500 गुना, जी हाँ 500% ज्यादा है जो एक्सरसाइज करते हैं उनके मुकाबले। हेल्थ जर्नल लैंसेट के मुताबिक अगर आप आलसी हैं और कसरत नहीं कर रहे हैं तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी और आप मोटापे का शिकार हो जाएंगे। ऊपर से इम्यूनिटी कमजोर होने के साथ साथ मूड डिसऑर्डर होने का खतरा भी बना रहता है। आज हम एक्सरसाइज के इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे कि रोज कितनी एक्सरसाइज काफी है, आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, सही तरीका क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सेहत और एक्सरसाइज का एक दूसरे से गहरा नाता है क्योंकि जिंदगी को हिट रखने के लिए सेहत को फिट रखना जरूरी है। लेकिन सच्चाई यही है कि लोग बाकी काम के लिए वक्त तो निकाल लेते हैं पर एक्सरसाइज के लिए ही उनके पास वक्त नहीं होता। हेल्थ जर्नल लैंसेट के मुताबिक रोजाना की जिंदगी में किसी भी तरह की एक्सरसाइज ना करना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कोई दिन भर में एक्सरसाइज के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं निकालता है तो उसकी असमय मौत का खतरा उन लोगों के मुकाबले 500 गुना ज्यादा है जो एक्सरसाइज करते हैं। लैंसेट की रिसर्च के मुताबिक स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति या डायबिटीज का मरीज भी अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो वो भी अपनी बीमारी के खतरे को कुछ हद तक कम कर रहा है। एक्सरसाइज नहीं करने वाले या जो लोग मेहनत वाला काम नहीं करते उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। ऐसे लोग मोटापे की गिरफ्त में आ जाते हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर की चपेट में आने का खतरा ऐसे लोगों का बढ़ जाता है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी भी कमजोर होती है और मूड डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। एक्सरसाइज नहीं करने वालों में हार्ट की बीमारी के होने की आशंका ज्यादा रहती है क्योंकि एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हार्ट तक खून आसानी से पहुंचता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके हार्ट को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। एक्सरसाइज करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, इससे याददाश्त मजबूत होती है। एक्सरसाइज करने वाले लोगों में आंत के कैंसर का खतरा अनफिट लोगों के मुकाबले 20% कम होता है। लैंसेट की रिसर्च के मुताबिक अच्छी हेल्थ के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है। टुकड़ों में भी इसे किया जा सकता है। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो रोजाना आप 7 से 8 हजार स्टेप्स वॉक कर रहे हैं। 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रोजाना 8 से 10 हजार और 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए रोजाना 6 से 8 हजार स्टेप्स चलना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, टाइप 2 शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। एक्सरसाइज जरूरी है लेकिन ध्यान रखें कि ओवर एक्सरसाइज भी आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ट्रेनर से सलाह जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ मनीषा चोपड़ा हैं, फिटनेस एक्सपर्ट। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार जुड़ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट पारस हॉस्पिटल के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये चर्चा इसलिए बहुत अहम है कि अभी की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोगों का ये बहाना होता है या कहें कि एक मजबूरी होती है कि वक्त नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, और इसलिए आज हमने इस रिपोर्ट पर चर्चा करने का प्लान किया है। मेरा सबसे पहला सवाल मनीषा चोपड़ा जी आपसे होगा, चूंकि आप फिटनेस की एक्सपर्ट हैं। आप जरा बताएं कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 30 मिनट एटलीस्ट रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब आप फिट रह पाएंगे। लेकिन इस 30 मिनट को हम अगर डिटेल में समझना चाहें तो कैसे, मतलब 30 मिनट क्या वॉक करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए या जिम जाना चाहिए, क्या इस 30 मिनट को हम कैसे बांटें? देखिए, 30 मिनट को बांटने से पहले मैं आपसे, सब लोगों से जो भी सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी सबसे पहले कि आमतौर
जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करता है तो वो फिट नहीं होता या लेजी होता है या कुछ भी होता है, तो उसको धीरे से ही स्टार्ट करना चाहिए। आप सबसे पहले 30 मिनट को आप 5 मिनट वार्म अप, लास्ट के 5 मिनट कूल डाउन, बीच में प्राणायाम और कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिसमें आपका हार्ट का जो रेट है वो आपके हार्ट रेट को ऊपर जाना चाहिए। यानी कि आपके जो उम्र है उसमें अगर आप 120 से अपनी उम्र को कम करेंगे, उतनी हार्ट रेट आपकी कम से कम एक बार टच करके वापस आनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो हमारे मांसपेशियां हैं या जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो जाके हमारे हार्ट को पंप करता है, जिससे कि आर्टरीज और वेन्स जो है हमारी खुलती है। तो आप 30 घंटे के अंदर पहले 5 मिनट वार्म अप करें। वार्म अप के अंदर आप स्लो वॉक भी कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप तेज तेज चल सकते हैं, या आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, या आप जूम्बा कर सकते हैं, या आप एरोबिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप अपनी बॉडी को कूल डाउन करें, क्योंकि इतने अगर आपने आधे घंटे, आपने 15 मिनट भी आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी है, तो अपनी बॉडी को कूल डाउन करके ही आगे अपना नॉर्मल तरीके को स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ठीक है, चलिए ये तो ये शुरुआती बात हुई। लेकिन डॉक्टर मनोज कुमार जी, आपसे सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है तो उनके असमय मौत का खतरा 500 गुना ज्यादा होता है उनके मुकाबले जो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता है। क्या ये इतना ज्यादा खतरनाक है क्या एक्सरसाइज नहीं करना? मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना कितना खतरनाक है? मतलब क्या ऐसा तो नहीं कि ओवर हाइप हो रहा है? देखिए मृत्युंजय जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक आई ओपनिंग स्टडी है। और मैं एक चीज़ और आपको कहूँगा कि 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज के लिए, वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। तो ये जो स्टडी आई है उसको हल्के में नहीं लेना है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट में भी जो उन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर जो है उनको कम से कम 6000 से 8000 स्टेप्स, और 60 साल से जो नीचे के हैं उनको 8000 से 10000 स्टेप्स। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट फिजिकल एक्टिविटी है। इसके साथ ही एक स्टडी और आई है लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में, जिसमें उन्होंने 15 स्टडीज का, 8 तो पब्लिश्ड स्टडीज हैं, 7 पब्लिश्ड स्टडीज हैं, 8 अनपब्लिश्ड स्टडीज हैं। उनमें उन्होंने कॉरिलेशन दिखाया है कि जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं उनकी जो ऑल कॉज मोर्टिलिटी या किसी भी कारण से जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और इसकी इक्विवेलेंस आप देखें तो डायबिटीज और स्मोकिंग की वजह से जितना रिस्क बढ़ता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का, उतना ही आपके सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से भी बढ़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ स्टाइल्स के साथ है, क्योंकि और सिर्फ हार्ट डिजीज ही नहीं, देखिए कॉलोनिक कैंसर, तरह तरह की जो मानसिक जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, एल्जाइमर्स, जो मेमोरी लॉस है, ये सारे चीज़ों का भी कॉरिलेशन है फिजिकल जो एक्टिविटी से। एक्सरसाइज जो है वो एक प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड फिजिकल एक्टिविटी है। यहाँ हम इस चीज़ की जिक्र कर रहे हैं कि फिजिकली एक्टिव होना है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको दौड़ना है। जो उन्होंने सुझाव दिया है कि 30 मिनट्स का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज पर वीक 150 मिनट्स, और कम से कम 2 टाइम आपको मसल्स को स्ट्रेंथिंग करने का एक्सरसाइज करना होगा, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इन तमाम डिजीज से। ओके, ठीक है सर, ये आपने बताया। सच है, जी जी, फिजिकल इनएक्टिविटी बड़ा रिस्क फैक्टर। हाँ, राइट। चलिए हम चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर राजेश कुमार, एक बात ये कहा जाता है कि जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, वो बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। और अगर कोई मोटापे पे कंट्रोल कर लेता है, अपने वजन पे कंट्रोल कर लेता है, तो आप बहुत सारी बीमारियों को मात दे सकते हैं या उससे दूर रह सकते हैं। तो अब जरा आप बताएं सर कि मोटापा कम करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए? क्या ये 30 मिनट वाला जो एक्सरसाइज है वो ठीक है मोटापा कम करने के लिए, या वाकई आपको पतला होना है, वेट कम करना है, तो उसके लिए ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा एक्सरसाइज में? देखिए, एक बहुत अच्छी कोट है ओबेसिटी को लेके, मोटापे को लेके, कि अगर ओबेसिटी फैमिली में है तो इसका मतलब है फैमिली में कोई दौड़ता नहीं है। इफ द ओबेसिटी रन्स इन फैमिली, नो वन रन्स इन फैमिली। ये बात बिल्कुल सही है। और अगर मोटापे को अगर आपने कंट्रोल करना है तो सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं। हमारा मोटापा एक्चुअली में होता क्यों है? हम ज्यादातर ना ही सिर्फ फिजिकली इनएक्टिव है, साथ में हमारा खान पान में भी उतना ही ज्यादा दोष है। ठीक है। तो हमें एक
एक समन्वय बनाना पड़ेगा अपना एक्सरसाइज और अपने खाने के बीच, ताकि हम हर रोज, ऐसी एक स्टडी हुई है जिसमें ये देखा गया और ये वेल स्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी एनर्जी चाहिए, जैसे कि 45 साल में उम्र में एक इंसान को, जो कि जैसे मैं ही लूं अपने आप को, तो उसे अप्रोक्सीमेटली 2000 किलो कैलोरीज की जरूरत है। मेरे आसपास एक 600 कैलोरी का शेल है। अगर मैं उस 600 कैलोरी के शेल से बाहर निकलता हूं, मतलब मैं हर रोज 1400 किलो कैलोरी कम खाता हूं, 1400 कैलोरी ही लेता हूं, मतलब 600 कैलोरी कम लेता हूं अपनी रिक्वायरमेंट से, तब जाके कहीं 7वें से 10वें दिन पे मेरा वजन 500 ग्राम कम होगा। अब इस 600 कैलोरी को अचीव करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी हर रोज करनी होगी और अपने खाने में से चिकनाई और चीनी पे भी ध्यान देना होगा। और रही बात जो ऐसा आपने पूछा कि वो 30 मिनट की एक्सरसाइज, ये तो जैसे बोलते हैं कि भाई जितनी ज्यादा मीठी चाय चाहिए उतनी ही ज्यादा उसमें शक्कर डालनी पड़ेगी। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, सस्टेन चाहिए और जल्दी चाहिए, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी पे भी उतना ही ध्यान देना होगा। 30 मिनट्स की जो एक्सरसाइज की बात है वो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए है। अगर हम मोटापे की बात कर रहे हैं तो हम अनहेल्दी से हेल्दी होना चाह रहे हैं, और इसलिए हमें 30 मिनट नहीं, हमें ज्यादा टाइम करना पड़ेगा, अपना एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि खान पान भी बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मनीषा जी, अब जरा आप डिटेल में बताएं, क्योंकि मोटा मोटी तो हम जानते हैं कि हाँ वजन कम करना है, मोटापा कम करना है, दौड़ना है, लेकिन एग्जैक्ट तरीका क्या होना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मोटा है या उनका वेट उनकी हाइट के मुकाबले ज्यादा है, उनको किस तरह की एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए? देखिए, जो आदमी बहुत ज्यादा, जो भी इंसान बहुत ज्यादा मोटा है, तो जाहिर है देखिए वो बहुत ज्यादा भाग नहीं सकता, या वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज पहले दिन या एक महीने में तो नहीं कर सकता। उनके लिए सबसे पहले तरीका यही है कि वो वॉक करें, अपना 10-15 मिनट पहले आप वॉक करें। उसके बाद आजकल जिम में बहुत ज्यादा क्रॉस ट्रेनर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स अब आजकल मार्केट में आ चुके हैं। उन चीजों का इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी को हेल्प करें अपने वजन को कम करने के लिए। अगर क्या होगा, ये भागना शुरू करेंगे तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगी, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगी, एंकल में स्टार्ट हो जाएगी। माफी चाहूंगा मनीषा जी, ये बात आप बिल्कुल ठीक कर रही है मैम, क्योंकि आप फिटनेस की एक्सपर्ट हैं। आप वो तरीका बताएं, वो तरीका कौन सा तरीका है? मतलब मैं अगर कोई आपको सुन के ये शुरू करना चाहे तो क्या, अगर मान लीजिए मेरा वजन अगर अब मेरी हाइट से 3 किलो या 4 किलो ज्यादा है, कोई फैटी है, अगर मान लीजिए किसी का तोन निकला हुआ है, क्या उनको दौड़ना चाहिए सुबह? अगर उसके पास मान लीजिए वक्त नहीं है जिम जाने का, तो क्या वो दौड़ें, ब्रिस्क वॉक करें, क्या करें? ये एग्जैक्ट क्या करना है ये बताइए मैम। जो बहुत मोटे लोग हैं अभी, उनको सिर्फ ब्रिस्क वॉक से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी हेल्थ भी तो देखनी है। अगर वो बहुत मोटे हैं, देखिए वो भाग नहीं सकते, वो अपने आप को इंजरी ही देंगे। तो उन जितने भी बहुत ज्यादा मोटे हैं उनको पहले ब्रिस्क वॉक से, पहले हल्के वॉक, जो कम मोटे हैं, हल्का मोटा है, जिनका वजन थोड़ा ज्यादा है मैम, और जिनके जो बहुत मोटे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा योगा। अगर वो योगा में ध्यान दे, सूर्य नमस्कार करें बस, और ये इन चीजों को अपनाएं, तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और जो हल्के मोटे हैं उनको स्ट्रेट अवे दे कैन स्टार्ट विद ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग करें। जितना ज्यादा वो भागेंगे उतना ज्यादा उनकी चर्बी हिलेगी। अब तो बहुत ज्यादा आ गया है, अब तबाता 20 मिनट तबाता के अंदर आप कम से कम 300 से 400 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अब मार्केट के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। तो आपको अपने बॉडी को किस तरीके से, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आपको अपनी बॉडी को उस तरीके से समेट के चलना है। आपको हल्की वॉकिंग, उसके बाद आप सूर्य नमस्कार पे जाएं, जो हल्का है वो भागना शुरू करे, और उसके साथ वेट ट्रेनिंग करे। और बहुत मोटे लोग वेट ट्रेनिंग भी आराम से कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग में ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। अपना वार्म अप करने के बाद अगर वो वेट ट्रेनिंग जाए, और आमतौर पे मैंने देखा है जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं उनको वजन उठाने में ज्यादा मजा आता है। तो जो चीज में उनकी ज्यादा रुचि है वो उनको जरूर करनी चाहिए। ठीक है। अब मनोज तो सभी जी हाँ जी, ठीक है मैम, आऊंगा आपके पास। मनोज जी, एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि फिट कैसे रहें, उसके लिए क्या एक्सरसाइज करें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको, मैं आपसे पहले हार्ट से ही शुरुआत करता हूं। आप चूंकि कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, आप जरा बताएं, अगर मान लीजिए कोई हार्ट का पेशेंट है, उनके लिए क्या एक्सरसाइज है सर?
देखिए, हार्ट का पेशेंट्स जो है उसकी हम लोग एक्सरसाइज की जो कैपेसिटी है उसको ट्रेडमिल टेस्ट से, एक ब्रूस प्रोटोकॉल पे एक मॉडिफाइड ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उससे करके उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी पहले देखते हैं। फिर ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी हार्ट की फंक्शन क्या है, जो कॉमन भाषा में हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, या पंपिंग एबिलिटी जो हार्ट की है वो कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको, इवन जो बहुत ज़्यादा जिनका हार्ट कमज़ोर है उनको हम लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट कराते हैं कि 6 मिनट वॉक करने से तो कहीं सांस नहीं फूलता है। तो ये जो एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल है जो हार्ट पेशेंट्स के लिए है, उसको हमेशा सुपरवाइज्ड अपने फिजिशियंस के अंडर कराना होगा। वो आपको दौड़ा नहीं सकते हैं, वेट नहीं उठा सकते हैं, तो उनकी जो एक्सरसाइज कैपेसिटी है वो पहले उसको जांचा जाएगा, उसके हिसाब से फिर उनको एक कहिए सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम में डाला जाएगा। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप अपनी मर्जी से अपना एक्सरसाइज तय नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह लें कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, वही तरीका आप अपनाएं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वक्त बहुत कम है, सवाल बहुत ज्यादा है, तो अपने पैनलिस्ट से गुजारिश है आप लोगों से सर कि जवाब जितना छोटा दे पाएं, मैम आप भी, ताकि हम ज्यादा सवाल आपसे पूछ पाएं। अब राजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि शुगर के पेशेंट को कहा जाता है कि आप वॉक करें, इससे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। कितनी देर वॉक करना चाहिए, कैसा वॉक करना चाहिए शुगर के पेशेंट को? शुगर के पेशेंट को किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी उसे हेल्प करेगी और उसके शुगर को कंट्रोल करेगी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बेटर होगा और शरीर के अंदर जो इंसुलिन है या जो इंसुलिन लगाते हैं वो बेटर तरीके से काम कर पाएगा। अब ये कितनी देर उसे एक्सरसाइज करनी है ये डिपेंड करता है कि उनको और क्या क्या तकलीफें हैं, या उनकी उम्र कितनी है। पर जहां भी हो सके हमें एक्सरसाइज धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, अगर ठीक है सर, मतलब धीरे धीरे करना चाहिए और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी चाहिए। अब मनीषा जी, एक बात आप बताएं, क्या अच्छा लगता है मनीषा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मनोज जी, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए सर, या हफ्ते में एक आध दिन की छुट्टी भी लेनी चाहिए एक्सरसाइज से? ये देखिए, रिकमेंडेशंस तो है 5 डेज पर वीक कम से कम होनी चाहिए, लेकिन मृत्युंजय जी, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इवन शॉर्टर, जिसको स्नैक्स ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं, कि आप छोटे छोटे समय अंतराल पे भी 10 मिनट का भी एक्सरसाइज कर लें। और मोर और लेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह एक बार 30 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, दिन भर अपनी जो एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी उसको जारी रखिए। सेडेंट्री, बहुत सिटिंग पोस्चर्स में कम रहिए। मैं कई बार पेशेंट्स को भी समझाता हूं कि आप सरपेंटाइन या आप रेप्टाइल्स नहीं हैं, आप सरीसृप नहीं हैं जो आप लेटे रहते हैं, आप प्लांटिग्रेड एनिमल हैं, ह्यूमन हैं, आप खड़े रहिए। 20 मिनट से ज़्यादा एक जगह बैठना भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज, मैंने आपको कहा कि एक प्लान एंड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपका एक लाइफ स्टाइल है या लिविंग एक्टिविटी है, तो आप फिजिकली दिन भर एक्टिव रहें। मेरा तो यही कहना है, सोने के अलावा अधिकांश समय आप फिजिकली एक्टिव रहें, लेटे ना रहें, आप एक्टिव रहें दिन भर। आपकी मोटिलिटी, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है। मनीषा जी, अब जरा आप मैम बताएं कि मॉर्निंग वॉक ज्यादा अच्छा है, या अगर किसी के पास सुबह का वक्त नहीं है, दफ्तर जाना है, अगर वो रात में भी डिनर के बाद वॉक करते हैं तो ठीक है, दोनों वॉक में से बेटर कौन सा वॉक है मैम, या एक्सरसाइज है? आपने कहा है कि थोड़े में जवाब देना है, तो मैं सिर्फ ये कहूंगी, जब भी करें एक्सरसाइज करना जरूरी है, सुबह या शाम, जब भी आपको वक्त मिले आप एक्सरसाइज कीजिए। मैम खाली या शाम नहीं, अच्छा, आपको जब भी एक्सरसाइज करने का मौका मिले आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। पर हाँ, बेनिफिशियरी खाली पेट सुबह होता है, क्योंकि जो हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा दिनचर्या तब से स्टार्ट होता है, एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो अगर हम सुबह सैर करते हैं तो वो हमें बहुत बेनिफिट देता है हर चीज में, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत चीजों से हमें सुबह के एक्सरसाइज में ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा मैम, एक सवाल आपसे और, कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको टाइम वक्त नहीं मिलता, लेकिन वो मान लीजिए कुछ काम कर रही हैं, घर का कामकाज कर रही हैं, या कोई अगर दफ्तर आता है, दफ्तर में उनका सीटिंग का जॉब नहीं है, दफ्तर में बीच बीच में वो उठता है अपनी सीट से, या ट्रेवल करता है, सीढ़ियां चढ़ता है, क्या उसको एक्सरसाइज में काउंट किया जाएगा, या उसको फिजिकल? बिल्कुल काउंट किया जाए, किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आप बैठे नहीं रहते डेस्क पे और आप चलते रहते हैं, सीढ़ियां चलते हैं, या आप घूमते रहते हैं, या पॉल्स चल के लेते हैं, या आपको हर थोड़ी देर के बाद किसी के पास जाके उठना है, तो वो बिल्कुल एक्सरसाइज में काउंट होता है। ओके,
बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका, मनोज जी आपका और राजेश कुमार जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि एक्सरसाइज हमारे आपके लिए क्यों बेहद बेहद जरूरी है।